ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नजरें फिर इस्लामाबाद पर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। दोनों फरीक सालसी का किरदार अदा करने वालों से राब्ते में हैं। मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। मुसव्वदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबने हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के निकात शामिल हैं। ईरान की यूरेनियम के ज़खायर को तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात हिस्सा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अहम मसाइल अब भी हल तलब हैं। जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद है। ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात के साथ ईरान को धमकी, कहा कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन इसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। मजीद कहा कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। हम किसी डेडलाइन के मोहताज नहीं, ईरान ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि तेहरान अपनी पॉलिसियाँ खुद तय करता है। हमें वाशिंगटन की किसी टाइमलाइन की परवाह नहीं। अमरीकी अमन तजावीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं और जवाब सिर्फ कौमी मफाद को मद्देनज़र रख कर दिया जाएगा। अमरीका कभी अमन की तलाश और जौहरी हथियारों को रोकने की बात करता है, दूसरी तरफ तबाहकुन हमलों को मसले का हल कहता है। एक्स पर फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज लो का क्लिप भी शेयर कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ताकत का इस्तेमाल दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क्विंग से मुलाकातें भी शेड्यूल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आयरन क्लॉड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी-पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हब मनसब हकान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर बातचीत। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका के हालिया इक़दामात सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब यूएट कॉपर से टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादले ख़याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर बातचीत हुई। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। रूस ने ईरान को आबने हुर्मुज़ का मुतबादिल रास्ता फराहम किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा रूस ईरान को ड्रोन्स के पुर्जे बहिरा क़ुज़विन के रास्ते फराहम कर रहा है। रूस आबने हुर्मुज़ से मुंतकिल होने वाला सामान भी ईरान तक पहुँचा रहा है। रूसी अमदाद से ईरान के ड्रोन्स के ज़ख़ीरे में इजाफा हो रहा है। रूसी मदद जारी रही तो ईरान अपनी ड्रोन की सलाहियत बढ़ा सकता है। मार्क हक की फतह का जश्न GHQ रावलपिंडी में कल शानदार तकरीब का इनेकाद होगा। तकरीब सुबह 8:40 पर शुरू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। तकरीब से खिताब भी करेंगे। हुकूमत ने महंगाई की आग पर महंगा पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया।
से महंगाई से इतनी टेंशन है और ऊपर से पेट्रोल भी, तो फिर आम आदमी का तो जीना मुश्किल ही कर रहे हैं ये लोग। रोटी पूरी किस तरह होएगी? तो ऐसे ही होएगी तो ख्याल करना चाहिए बस। देखो ना 400 रुपये लीटर पेट्रोल है तो तनख्वाहें नहीं है ही नहीं। पेट्रोल की कीमतों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिले। तो ये तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सस्ती सवारी जो बाइक की थी वो भी जो है ना उनसे रह गई है। हमारी कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है, बहुत बेबस हो गए हम। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? पेट्रोल महंगा होने पर अवाम हुकूमत को कोसने लगे। कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हों तो सब कुछ महंगा हो जाता है। कीमतें कम हो जाए, महंगाई खत्म नहीं होती। शहरियों का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी फी लीटर 13 रुपये 91 पैसे बढ़ाई गई। पेट्रोल लेवी की शरह 103 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 170 रुपये 41 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर भी लेवी की शरह 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोल लेवी भी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर फ्रिट मार्जिन में 9 रुपये 38 पैसे फी लीटर कमी की गई। हाई स्पीड डीजल पर फ्रिट मार्जिन 17 रुपये 14 पैसे से कम करके 7 रुपये 75 पैसे कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किरायों में 5% इजाफा कर दिया, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दा के किरायों में 10% तक इजाफा किया। सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का कहना है कि पिछली दफ़ा भी डीजल की कीमतों में इजाफे पर किराए नहीं बढ़ाए, अब कीमतों में इजाफे से किरायों में इजाफे पर मजबूर हैं। आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर आवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग हुकूमत की विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि आवाम की मुश्किलात को हल करे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की क़यादत का इतफाक़। पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम में अहम जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम का तीसरा और RSF का दूसरा जायजा मुकम्मल। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को क्लाइमेट फंडिंग की मद में $22 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान को दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई तौर पर $4.8 अरब मिल चुके। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और पॉलिसी अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर दिसंबर 2025 तक $16 अरब तक पहुँच गए। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। आबना हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान नई झड़पों के बाद आलमी तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल भी $95 फी बैरल तक पहुंच गया। मरवान खाम तेल की कीमत 98.82 फी बैरल हो गई। ईरान के जजीरा खर्क से तेल के अखराज की इतलात अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि ईरान के तेल की बरामद के अहम टर्मिनल से जजीरा खर्क के साहिल पर तेल फैल रहा है। जजीरा खर्क से तेल 52 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी अरब के पानियों की तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। सियालकोट में खतीर रकम से तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। नून लीग के गुज़श्ता दौर के मंसूबों में ताख़ीर की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट में 54 एकड़ ज़मीन पर पार्क बनाएंगे। 18 अरब रुपए से सियालकोट में रिंग रोड की तामीर की जाएगी। आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मनशियात की स्मगलिंग रोकने, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और सेफ सिटी मनसूबों में ताउन बढ़ाने के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तफाक कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद से मुताल्लिक बड़ा फैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। वरासत, इंतकाल, पावर ऑफ अटॉर्नी और दीगर प्रॉपर्टी तनाज़ात भी ओवरसीज़ एक्ट के तहत कायम अदालतों में दायरे इख्तियार में आएंगे। सिविल कोर्ट से मुंतकिल मुकदमात वहीं से चलेंगे जहां पहले छोड़े गए थे। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। मार्का हक तारीख़ आलम में पाकिस्तान की अज़मत का बाब बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला का मार्का हक के हीरोज़ को सलाम अकीदत। कहा, पंजाब में हर शहर, हर गाँव, हर गली कूचे में मार्का हक की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बेबाक क़यादत ने मार्का हक में तारीखी फतह की बुनियाद रखी। मार्का हक मुल्क भर में मुसल्लह अफवाद से इजहार यकजहती के लिए रैली के दौरान शुरका ने बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर पाक फौज को सलाम पेश किया गया। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई, कलात और चमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पाक अफवाज के ईमान और बहादुरी पर मबनी सीरीज जुर्रत के निशान का दिलों को छू लेने वाला टीजर जारी। अप्रैल 2025 में पाक अफवाज ने भारतीय ईमा पर दहशतगर्दी का मंसूबा करने वाले ख्वारिजीन को जहन्नुम वासिल किया। पाक फौज ने जदीद हथियारों और बारूदी मवाद से लैस भारतीय प्रॉक्सी का पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा नाकाम बनाया। उन हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन में मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक्कद की। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों और मिली नगमों से गूंज उठी। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सैद शेख का कहना था, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अफवाज, सिविल और अस्करी क़यादत और पूरी कौम ने मुल्क की सालमियत और कौमी वक़ार पर सादकदमी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन, सिफारतकारी और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करता रहेगा। कराची में हीट वेव अलर्ट जारी। अंदरूनी सिंध पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी अमराज के मरीजों में इजाफा। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान के हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्ज़ाम पर 10 अफराद और कंपनीज पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। जिन कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनीज शामिल हैं। कंपनीज ने ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुँचाने में भी ईरान की मदद की। ये ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज़ कबल किया गया। ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ 9, 10 और 11 मई के लिए जंगबंदी होगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस में तकरीबात यौम फतह के हवाले से मनाई जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन भी दूसरी जंग अजीम में एक अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क था। जंगबंदी में तमाम फौजी कार्रवाइयों में ताअतुल शामिल होगा और दोनों ममालिक में 1-1 हज़ार कैदियों का तबादला भी होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश पहले टेस्ट का दूसरा रोज। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 413 रन्स बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन्स बना लिए। नजमुल हुसैन 101, मोमिनुल हक 91, मुशफिकुर रहीम 71 रन्स बनाकर नुमाया रहे। मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
तवील तरीन टेस्ट करियर वाले दूसरे एशियन खिलाड़ी बन गए। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश की जानिब से 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग, इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, हसन अली और नुमान अली ने 1-1 विकेट हासिल की।